कीजिए। हाँ ना 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 ऐसे नहीं देंगे। चलिए जल्दी कीजिए। बाईस चौंसठ नहीं 16 16 4 20 2007 16 16 9 25 250 कितना हो गया 2250 कितना 5 5 8 8 8 6 14 मतलब 64 आया था इतना। वाह बहुत अच्छा, आप लोग तो टैलेंटेड हो गए जी। 97643 + 689 चलिए बोलिए। फिर कलम नहीं चलाना है, दिमाग ही चलाना, ओनली फॉर दिमाग, नॉट फॉर पेन। बोलिए जी, गजबे करते हैं आप लोग। लेट कितना 13 13 1900 7 10 10 18 180 कितना हो गया 20 20 80 20 80 15 15 9 9 18 6 24 मतलब कितना होगा 94 सॉरी 21 21 4 इतना तो करना ही था झोल झाल का इतना। अरे बोलो कि याद रहता है, हम कर नहीं पा रहे हैं, बोलो। हाँ याद रहता है, बोलो याद रहता है, कर नहीं पा रहे। हाँ आप कर देंगे, बोलो इस बार लास्ट वाला। हाँ जल्दी करें तो मतलब चलिए फी तो जल्दी से मतलब ना, कलम नहीं, दिमाग 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 दिमाग। ट्रेन फॉर दिमाग, जो माइंड को ट्रेन कर दिया आगे सब कुछ। देखो अब हम भी नहीं छुएंगे, छोड़िए आपको हुआ। ले लेगा आप लेगा लेगा नहीं तो जाएगा कहाँ। रेडी देखो 15 9 9 18 6 कितना होगा 24 2400 हो गया। 7 9 16 16 और 7 16 7 हो गया 23 230 कितना 2400 और 230 कितना हो गया 2630 हो गया। 2630 और 39 39 और 8 39 39 47 47 और 6 53 26 53 चलिए बाईस 27 ना 22 12 5 लिख रहा है 9 3 12 और जो 9 3 12 है गुना 20 9 3 27 है तो 27 होता है तेरा जोड़ गुना 247 होता। अरे 19 19 और 3 22 ठीक है तो किए थे। ये वाला 12 नीचे 12 कैसे होगा? हाँ तो 9 और 3 कितना हुआ 9 3 गुना होता गुना होगा ना, गुना नहीं जोड़ 9 दिया 27 होगा 27 लास्ट गुना किए थे। 9 3 7 होगा ना 27 आएगा। 247 सर पक्का भूल जा 57 और 19 ठीक 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 ठीक। यहाँ 7 लिखे यहाँ 5 लिख रहे हैं। ठीक 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 वही था, वही गुना था।
270 40 ना 180 और कितना हो गया? हाँ 416 ना 416 बस ना पानी वाली 40 अरे इधर ना है तो 960 में से अगर हम ये 200 घटा इसमें नहीं है ना 960 में से 800 कर दिए हाँ उठा 900 ही लगी है तो 4 ही लगी तो 896 आया था हाँ इसमें डायरेक्ट हम पूरा करेंगे 960 में से 64 घटा दो रिक वाला नहीं और हमको बोलो तो यहाँ अन्नो दे दे इतना गड़बड़ा जी ठीक है, बता रहे नहीं नया था। ये हम जानते थे हो गया पीछे जानिए 100 वाला पढ़ाए सब पास सब जानते हैं सब जानते हैं, जानते काहे नहीं। कैसे स्पीड गुना भी तो मतलब अपना रिदम नहीं छोड़ेगा, कुछ सीखेगा वो नहीं चलेगा। ये कितना 50, ठीक है, प्लस माइनस 50 को बेस मानते हैं, ठीक। तो यहाँ तो कितना 3 है, 50 माइनस 2 50 प्लस 3 ये फॉर्मूला थोड़ी है ये नहीं आएगा तो हाँ सम संख्या होना चाहिए, 54 होना चाहिए, सम होना चाहिए, सम कि दो से हैं? 52 होगा वो आएगा नहीं 54 होने से भी आएगा, काहे नहीं आएगा 54? करिए 50 माइनस 2 प्लस 2 50 सॉरी माइनस 2 हां 50 प्लस 4 प्लस 4 काहे नहीं आएगा? जैसे 50 हाँ? 2500 इस फॉर्मूला नहीं आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं आएगा ऐ भी गुना करे तो उधर सुने मेरे 25 हुआ 2500 और 4 दूनी 8 घटा दे का है रे कोरी के देख तो ये मिथु कौन है तो सा थोड़ा सोचो सोचो सोचो, हो जाएगा हो जाएगा हो वो जाएगा होगा तभी आएगा हो जाएगा, होने को तो होना ही है। 5 चले 20 सारे बचे अरे लास्ट में जब दूर हो तो ऑप्शन नहीं होती आंसर 27 ये नहीं तो उधर देख 2700 में हमको कितना 50 पैसे का 250 हाँ चलिए 52 करेंगे तो आ जाएगा। हाँ बोलिए। बावने लगा तो नहीं हम ट्राई कर रहे थे कि कुछ नया तो हो जाए, आविष्कार तो वो कर सकते हैं ना। कितना 50 का 2500 माइनस 4 तो 24 24 96, ये तो ऐसे ही हो जाता। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं हम। 492 4 920 ठीक, एन 4 6 2 4 6 2 4 6 ठीक है। तो इसमें झोलझाल नहीं होना चाहिए। चलिए मेन टॉपिक में आते, कहानी पे आते। इतना माइंड फ्रेश करने के लिए चाहिए। देखिए कोई आदमी नास्तिक होता है तो कोई आदमी आस्तिक होता है। नास्तिक उसको बोलते हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है, किसी विश्वास नहीं करेगा किसी पे नहीं, भगवान पे विश्वास नहीं करता है। बाकी तो विश्वास नहीं करेगा तो दुनिया ही नहीं चलेगा, ये जान लो। बीवी भी है, बीवी पर विश्वास नहीं कर, बेटी है, पत्नी है, सब कुछ है। नास्तिक वो होता है जो भगवान पर विश्वास नहीं, आस्तिक वो होता है सिर्फ भगवान पे भी, सब पे विश्वास करता है, आँख मूंद के करता है। हाँ बोल दिया तो बोल दिया, यहीं पर भगवान है तो यहीं आके माथा टेके के जाएगा। तो ये कहानी ही एक सेठ की है, बहुत गरीब था। गरीब से ही आदमी सेठ बनता है। क्यों सेठ बनता है? उसका मेंटलिटी बहुत तेज रहता है। मेंटलिटी देखिए, कोई देखिए, कोई 8 घंटा काम करता है, कोई 4 घंटा काम करता है, ठीक। तो 8 घंटा वाला शारीरिक मेहनत करता है, उसका वैल्यू नहीं है। शारीरिक आप यदि 12-16 घंटा भी देखिएगा, बाहर जाता है ना कोई, करता है 16 घंटा काम करता है, 16 घंटा, बिलीव नहीं कीजिएगा। 16 हम सोचते 16 घंटे कोई पढ़ लेगा तो कहाँ वो विद्वान बन जाएगा। सोचिए 16 घंटा काम करता है, क्या पैसा मिलता है? 500 300 वही देगा, ठीक। तो इससे ज़्यादा नहीं देगा, लेकिन 16 घंटा काम करता है। और
काम होता है, कैसे भी कीजिए, खड़ा रहना भी एक काम होता है, तो 16 घंटा काम करता है, फिर ही तो काम कराएगा। और कोई 8 घंटा, लेकिन वैल्यू किसका है बोले जाएगा। कम वाला का देखिए ई पेन है, ठीक, तो ये क्या बोलते हैं इसको, मार्कर बोलते हैं, ठीक, तो वैल्यू किसका है, ठीक, तो वैल्यू है इसका ढक्कन वाला का, ढक्कन वाला का वैल्यू है। यहाँ कहीं भी कौन जाएंगे ना तो पहले ही ढक्कन दिखाई देगा, ठीक, तो ये सारा दिन भर काम करता है, ये दिन भर काम करता है, लेकिन इसका वैल्यू नहीं, ये छिप जाता है, अंदर घुसाएंगे तो छिप जाता है। वही होता है कि हम जो होता है ना शरीर से ऊपर जो मेहनत करता है, ये गर्दन से ऊपर, उसका वैल्यू है, और नीचे वाला का कोई वैल्यू नहीं, कितनों भी कर लो नहीं वैल्यू है। तो वही होता है कि वैल्यू अपना देना है तो जितना ऊपर में करना है, तो वही होता है 5 घंटा आप पढ़िए, 4 घंटा पढ़िए, लेकिन ऊपर वैल्यू दीजिए। कोई बोलता है कि माइंड को बोलते हैं, माइंड को यदि ट्रेन कर दिए, होता है ना कि बहुत होता है इमोशनल लेस होता है, बहुत कोई बड़ा आदमी होता है ना इमोशनल लेस होता है, वो लोग इमोशनल नहीं, बोल दिया कि हाँ राजा जो होता है ना, राजा ये नहीं कि दुखड़ा आके सुना देगा, कोई भी आपको इमोशनल कर देगा, कोई सुंदर लड़की आ जाएगी तो बस लेके चल जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको कोई भी होता है ना जिसका इमोशनल कमज़ोर है, मतलब वो भावनात्मक बहुत कमज़ोर है, तो वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता, उसको खींचने वाला होगा। वो होता है ना कोई बोल देता है, किसी भी बात का असर होता है, जिसका किसी भी बात पर बोल देता है, पड़ोसी कुछ भी बोल दे उसको बोलते काहे बोला हमको पड़ोसी। यदि असर हो रहा है तो वो इमोशनल लेस है, इमोशनली बहुत कमज़ोर है। इस कारण से आदमी को इमोशनली बहुत मजबूत होना चाहिए। जिसका इमोशनली मजबूत वो उसका माइंड भी मजबूत, जिसका माइंड मजबूत उसका कर्म दिखाई देगा, जिस फील्ड में डालेगा वो कर्म दिखाई देगा। तो एगो सेठ जी थे, वो नास्तिक किस्म के आदमी थे, बहुत बड़े आदमी, बहुत फैक्ट्री था उसका, सेठ जी था, ठीक। तो एक दिन घर आए, घर तो आते रहते हैं, लेकिन एक दिन आए, कहानी का सारांश ही है। तो एक दिन घर आए तो देख रहे हैं बीबी बच्चा परिवार का सब पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन ये पूजा पाठ करते नहीं थे। बोला कि करनी पर विश्वास करते थे। एक ठो आदमी का होता है करनी और कथनी में यदि अंतर हो जाए, करनी और कथनी में, तो बहुत भयंकर चीज़ होता है। ये कर के छोड़ेंगे तो करके छोड़ेंगे, तो करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए, वो बाकी सब वैल्यू आपका अपने ऊपर हो जाएगा। तो सेठ जी आए तो उसके बाद इसको तो पूजा पाठ से कोई मतलब था ही नहीं। बोला कि कर्म पे बिलीव करते थे सेठ जी, कि कर्म करेंगे तो फल देगा जरूर, लेकिन कौन देता था, नहीं कर्म ही देता था, ये बोलता था इसका, भगवान कुछ भी नहीं देते थे। तो देखिए जो होता है ना नास्तिक होता है उसका भगवान परीक्षा लेता है। मिडिल क्लास का कोई नहीं पूछता, या तो बहुत गरीब हो जाइए, बीपीआर धारी होता है, सरकार भी पूछेगा बाबू खाया ना नहीं खाया। ऊपर वाला को तो सभी पूछता है, पता ही है। मिडिल क्लास को आपको चावल भी नहीं मिलता है, जो सरकारी नौकरी ले लेता है ना उसको चावल कुछ नहीं मिलता है, ठीक। तो सेठ जी आए और अपना रूम में चले गए, अपना रूम में जाके अपना हिसाब किताब देखने लगे। उसके बाद बोला उसका मंगरू था नौकर को बोले मंगरू एगो कॉफ़ी बना के ला। तो मंगरू बना के कॉफ़ी लाया तो अचानक दर्द हो गया सीने में दर्द होकर बेचैनी खूब बढ़ गया, सीने में दर्द हो गया। तो अब डॉक्टर बुलाया जाएगा, तो सिटी के है स्पेशल जितना भी डॉक्टर था, स्पेशलिस्ट, सब डॉक्टर को बुलाया गया, उसका चेकअप किया गया, पूरा रिपोर्ट आया भयंकर, उतना बड़ा आदमी है, रिपोर्ट आया, रिपोर्ट में नॉर्मल, कुछ भी नहीं, बोले कुछ भी नहीं। फिर भी बोला कि हमको बहुत बेचैनी लग रहा है, होता है ना किसी को बहुत बेचैनी, बहुत ख़राब लग रहा है, कुछ दवाई दीजिए। बोला कि देखिए सेठ जी, यदि नींद नहीं आए रात को तो आपको क्या बोलते हैं सोने वाला नींद का दवाई खा लीजिएगा। तो ये बोला कि नींद का दवाई खाएंगे नहीं, कहा ये आदत लग जाता है, ठीक। बोला ठीक है। तो रात को साला नींदे नहीं आ रहा है, नींद अब क्या करें, बहुत बेचैनी, जिसका नींद नहीं आएगा तो देख रहा है। रात 3 बजे उठे, बोला कि घरवा में नींदे नहीं आएगा, थोड़ा टहल के आते तो टहलते मोहल्ला के पीछे निकलते बहुत दूर चले गए। वहाँ पर एक पेड़ का छांव था, अच्छा हवा आ रहा था, वहाँ जाके आराम से बैठे सोच ही रहते, अपना बिजनेस के बारे में सोच ही रहते। उस समय एक ठो कुत्ता आ गया और उसका चप्पल एक ठो लिया और बांध दौड़। कुत्ता चप्पल लेकर खूब दौड़ने लगा। तो सेठ जी कहाँ चप्पल छोड़ने वाले थे, ये उसके साथ दौड़ते छोड़ गया, चला गया, बहुत दूर से डांटा, तब कुत्ता छोड़ दिया एगो चप्पल हुआ। उसके बाद वो भाग गया कुत्ता। फिर
सेठ जी चप्पल पहने आ रास्ते से आ ही रहे थे तो देख रहे थे 4 बजे सुबह 4 बजे एगो औरत खूब रो रही है, दम भर के एगो झोंपड़ी में खूब रो रही है। ठीक, तो माथा पटक के रो रही, होता है ना गरीब होता, हाँ होता है ना रोने का भाई एक्टिंग हमको आता नहीं, खूब रो रही हैं। तो इसको लगा कि साला 4 बजे हम यदि जाएंगे तो आदमी क्या सोचेगा। ठीक, तो कि एगो औरत का घर यदि घुस जाओगे तो क्या सोचेगा। इसको बहुत ख़राब लग रहा था, लेकिन मन भी कर रहा था कि देख ले का है, क्यों रो रही है 4 बजे। फिर बहुत सोचने के बाद दरवाज़ा खटखटाया। बोले कि देखिए हाँ, आप पूरा मत मानिएगा, मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो आप क्यों रो रहे हैं इसके जानने के लिए मैं आपको दरवाज़ा ठकठका। तो दरवाज़ा खोली महिला, बोली कि आप क्यों रो रहे हैं। बोल रहे कि क्यों रो रहे हैं। तब बोला कि मेरी बच्ची देखिए यहाँ लेटी हुई है, बहुत बीमार है, इसका इलाज के लिए लाखों रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 7-8 लाख रुपया लगेगा। तो रोने से क्या, ये बोलता है सेठ जी बोलते, तो रोने से क्या फ़ायदा, आप कहाँ काम करते हैं। बोले हम बर्तन मांजते हैं दूसरों के घर में। तो रोने से कोई फ़ायदा नहीं, आप जाइए जिसके घर में बर्तन मांजते हैं उसको बोलिए कि कुछ पैसा दीजिए। ठीक, तो बोले हम सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, सब चीज़ ट्राई करते, जितना उन लोग को देना था दे दिया, फिर भी नहीं होगा इतना में। 8 लाख 9 लाख रुपया कमाने को बर्तन वाली के लिए बहुत किस्मत का बात है। इतना रुपया होगा ही नहीं, लाखों रुपया होगा नहीं, इतना लाख का बात बोलते हैं। ठीक, तो बोले देख लिए बहुत कुछ, अब कुछ उपाय नहीं था, कुछ उपाय नहीं। भगवान को बोले कुछ उपाय, तो आप रोने से क्या फ़ायदा, रोने से क्या फ़ायदा। तब बोला कि फ़ायदा तो नहीं, लेकिन कल एगो महात्मा जी मिले थे, सिद्ध ज्ञानी पुरुष महात्मा थे। वो जा रहे थे, जब हम अपना दुखड़ा बताएं कि मेरी बेटी ठीक होगी ना नहीं या मर जाएगी, हम बहुत रोए उसके सामने। तब बोला बाबा बोले कि सुबह तुम उठना 4 बजे, एकदम पक्का 4 बजे उठ के खूब रोना, सर पीट के रोना। ठीक, तो तुम्हारा भगवान कल्याण कर देंगे। जब ये सुने ना, कौन, सेठ जी, इसका माथा ठनक गया। इसका तो पहले बेचैनी ख़त्म हो गया जब ये सुने तो। तब वो तुरंत फ़ोन लगाए, एम्बुलेंस मंगाया। सेठ जी बोला कि इस बच्ची का जितना भी खर्चा होगा हम देंगे। उसके बाद उसको ले गया, बोला कि आप कहाँ काम करते हैं। वो आया, मेरा फैक्ट्री, बहुत सारा फैक्ट्री है, जाके आपको सर्वेंट क्वार्टर भी देते हैं, तुम वहाँ पर काम करना और तुम्हारा बच्ची का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इलाज कराने में, अच्छा से अच्छा इलाज कराएंगे। उसके बाद सेठ जी इलाज भी हो गया उसका बच्चा का। उसके बाद उसको नौकरी भी गया। आखिर सेठ जी सोच रहे थे, हम तो नास्तिक टाइप का आदमी थे, हम भगवान को पूजा पाठ करते भी नहीं थे, कुछ भी नहीं करते थे, फिर ये क्यों कि आदमी, क्या संयोग से हम पहुँच गए थे कि रात को जो डॉक्टर बोला आपको कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुआ, फिर इतना बेचैनी क्यों, रात को नींद नहीं आया। सुबह हम वहाँ से 5 किलोमीटर दूर टहलते चल गए, कुत्ता मेरा चप्पल ले गया, उसी रास्ते से गुजर रहे थे। और महात्मा जी बोले कि 4 बजे, एग्जैक्ट 4 बजे तुम रोना, एकदम सर पीट के रोना कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा भगवान। तो क्या भगवान हमको दूत की तरह भेजे थे क्या मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। तब उसी समय से सेठी सोची कि भगवान है और सबका मदद करते हैं। हम लोग को पता नहीं कब किस परिस्थिति में भगवान का रूप लेके आ जाए, किसी को पता नहीं। इस कारण से इस कहानी से यही शिक्षा मिलता है, ज्ञान यही मिलता है कि कहानी छोटी सी है लेकिन ये ज्ञान मिलता है कि कभी भी अपना हित दूसरों के यदि भलाई में दीजिएगा ना तो आपका उपकार जरूर होगा। बोलते हैं ना, गुलाब बांटने वाला का ऑटोमेटिक लाल हो जाता है, वही होता है यदि आप उपकार करना जान जाइए, उपकार। ठीक, तो देखिएगा समय का सच्चा उपयोग कैसे होता है। 5 चीज़ है, यदि आप वो चीज़ कर रहे हैं तो समय का उपयोग कर रहे हैं, मतलब सदुपयोग कर रहे हैं। यदि 5 चीज़ नहीं करते हैं तो आप सोच लीजिए कि आप गलत ट्रैक पे हो, गलत है। एक होता है ईश्वर चिंतन, जिसको अभी ज़रूरत नहीं है लेकिन कर सकते हैं, इसका ज़रूरत नहीं फिर भी आप कर सकते हैं। भगवान को याद कीजिएगा तो कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। क्यों याद करना, मतलब अपने आप को शांत करना। ठीक, उसके बाद ईश्वर चिंतन, परोपकार।
परोपकार का यदि किसी का उपकार कर रहे हैं, कुछ भी उपकार कर रहे हैं, चींटी को भी यदि गुड़ खिला रहे हैं, कुछ भी उपकार कर रहे हैं, तो ये आपका कर्म दिखाएगा, कर्म रिटर्न आता है। उसके बाद होता है व्यायाम, जो हम लोग आज से शुरू किए हैं। यदि व्यायाम कीजिएगा तो कभी नुकसान तो है ही नहीं है, लाभ ही लाभ है, कभी नुकसान नहीं, कभी लाइफ में कभी भी नुकसान। यदि आप जितना दिन तक जीवन है उतना तक कर सकते हैं तो कभी नुकसान है ही लाभ है। उसके बाद होता है अध्ययन। अध्ययन ये कीजिएगा तो कभी नुकसान है ही नहीं, लाभ ही लाभ है। लेकिन और एक तो क्या है, स्वाध्याय, गलती है, स्वाध्याय मतलब अपने आप को तो निर्गुण करना। जैसे कि आपका देखिएगा, यदि कुछ भी सोचते हैं ना, विकार आता है, विकार माइंड में विकार आता क्यों है, अंदर जो चीज़ है भरा हुआ वही नहीं निकलता है। तो यदि विकार को निकालना है, बोलते हैं कि इसका स्वभाव बहुत खराब है, घटिया लड़का है, घटिया लड़का नहीं है, उसके अंदर जो है वही नहीं निकलेगा। ठीक, तो इसके अंदर हम क्या डालें, इंक डालें, निकलेगा क्या, ब्लू इंक डालेगा, रेड डालेंगे तो रेड। वही होता है, एक तो बच्चा बोल रहा था कि गुब्बारे वाला ये गुब्बारा क्या उड़ेगा, काला वाला को उड़ेगा, वो लाल गुब्बारा उड़ा रहा था। ठीक, तो बच्चा बोला कि ये काला वाला उड़ेगा क्या, कि हाँ क्यों नहीं उड़ेगा। तो काला वाला में भी वो हीलियम भर दिया तो ऑटोमेटिक उड़ने लगा। उसके बाद बोला काला उड़ा, सफ़ेद वाला उड़ेगा, मतलब क्यों नहीं उड़ेगा, उसमें भी हीलियम डाल दिया, उड़। बच्चा चौकन्ना हो गया भाई, मतलब चकित हो गया, ये कैसे। तो बोला कि बाबू देखो, काला रंग कुछ में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर जो रहता है ना वही काम करता है। तो इंसान का अंदर जो रहता है वही काम करता है, ये नहीं कि उसका बाहर। ये चीज़ यदि है किसी के पास तो वो हमेशा अच्छा काम करेगा, उसका स्वभाव होता है ना। बड़ा आदमी जो होता है, बोलते हैं मुकेश अंबानी के पास इतना कुछ रुपया है, वो सबको डोनेट कर दे तो गरीबी ख़त्म हो जाएगा। टाटा के पास इतना है, दे दे तो गरीबी ख़त्म होगा। लेकिन इसका भी परीक्षण हो चुका है, इसका सुनिए ना, इसका भी परीक्षण हो चुका है। कि एक कहानी में ही था कि 5 अरबपति था, 5 आदमी अरबपति था। बोला कि 100 आदमी निहायत गरीब था, उसको सब बराबर बांट दिया, सब करोड़पति हो गए। फिर 1 साल बाद फिर यही सब भिखारी हो गया, फिर यही 5 अरबपति हो गए। क्यों, वाई, बिकॉज हम एक बार बोले थे गरीब और अमीर का फ़र्क पता है। गरीब होता कौन है, उसका सोच में होता है, सोच होता है हमेशा दूसरों को देखने का। अरे खुद को भी तो कभी देखो, तभी पता चलता है गरीबी और अमीर क्या होता है। गरीब आदमी पैसा रख ही नहीं पाएगा, वो करेगा 3 चीज़ होता है, जुआ में उड़ा देगा, देखिएगा अभी कितना आदमी। ठीक, तो लड़कीबाजी, ठीक, तो नशा में उतार देगा, यही चीज़ उसको घेरे लेगा, तो वो रख ही नहीं पाएगा। इससे बाहर निकलना असंभव काम होता है। लेकिन जो निकल गया इस चीज़ में, तो उसको कोई रोक नहीं सकता, अपने आप भी नहीं रोक सकता। ये चीज़ ऐसा नशा है जो जिसके अंदर आ जाए वो भयंकर नशा है। इस कारण से हाँ, ईश्वर चिंतन कर रहे हैं तो सोचिए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं। मतलब किसी को भी 1 रुपया भी दे दीजिएगा ना, जिसको नीड है उसको दे दीजिएगा ना, तो उसका खाता वही खाता में आपका लिख गया। उससे आप देखिएगा, किसी को दीजिएगा ना, उपकार कीजिएगा ना, तो सुकून महसूस होता है, कभी गिल्टी महसूस नहीं होगा। यदि हेल्प कीजिएगा ना तो बड़ा अच्छा फील होता है। आप लोग करके देखिएगा, कभी भी अच्छा फील होता है। व्यायाम अरे भाई, जिसको नीड है, हम बोलते हैं जिसको नीड है, ठीक है, उसको दे दीजिएगा। जैसे आप कहीं हॉस्पिटल गए घूमने के लिए, कोई रिलेटिव है, उसको यदि 500 रुपया दे दीजिएगा ना, दिल से ऐसे दुआ देगा ना, जैसे कि वो पता नहीं है कैसा दुआ देगा। लेकिन आप बोले शादी घर जाए 1000 रुपया दे दिए, बीवी तो खूब, पत्नी खुश है, और दूल्हा दुल्हन दोनों खुश है, तो क्या देगा आपको जी, और बोलता है 5000 रुपया देने से। लेकिन हॉस्पिटल जाइएगा 100 रुपया दे दीजिएगा ना खाम में भर के, तो आपको दुआ देगा। ये जान जाइए, कहाँ देना है वो भी तो पता होना चाहिए ना। इस कारण से पढ़ा लिखल में अंतर। व्यायाम रोज़ करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए मतलब कभी नहीं होगा, करना ही होगा। एक तो होता है एक्रेसिया,
एक्रेसिया एक तो रोग होता है, कल करेंगे ना, वो याद कर लेंगे ना, ठीक तो कल पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे ना, जो कभी नहीं होता है। ये एक्रेसिया एक तो रोग है, साइंस का है, आप यूट्यूब में खोज लीजिएगा। एक्रेसिया एक तो बीमारी है। सबका अंतर में हाँ, तो इसको बीमारी को हटाना भी तो है। और सुखार्थी को विद्यार्थी को कभी सुख नहीं और सुखार्थी को कभी विद्या नहीं, ये टारगेट है। अध्ययन जितना भी ज़्यादा करोगे काफ़ी होगा, मतलब जितना ज़्यादा कर सकते, यदि आप 18 घंटा पढ़ सकते हो बहुत अच्छा है, जितना भी कर सके। लेकिन ये सब ज़्यादा करिएगा तो फिर वो ओवरडोज हो जाएगा, उसके बाद होता है तेरे नाम बन जाइएगा। उसके बाद एक